हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या था, डबल कॉलम कैश बुक। लिखेंगे भाई, डबल कॉलम कैश बुक। अब हम अगर बात करें डबल कॉलम कैश बुक की, तो भाई डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग यहां पर कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आई? कौन सी बेटा? कैश और बैंक दोनों। इससे पहले हमने जो कैश बुक करी थी वो कौन सी करी थी? सिंगल कॉलम कैश बुक करी थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बट डबल कॉलम के अंदर हम कैश और बैंक वाली दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर? तो यहां पे ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिखेंगे हम लोग। पहले ऐसा करते हैं, इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट लेजर अकाउंट जैसा फॉर्मेट ही है इसका भी, बट दोनों साइड दो दो कॉलम आ जाएंगे अमाउंट के। ठीक है भाई, तो यहां पर आएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर यहां पे आएगा भाई LF, बिकॉज ये हमारी रिकॉर्डिंग बुक है ना। उसके बाद कैश, फिर यहां पे क्या आएगा? बैंक, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर, LF, फिर वही बेटा कैश और बैंक। समझ में आई बात? ठीक है, तो दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, अमाउंट के दो कॉलम आएंगे और हमने दोनों को क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। तो अगर हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई चेक रिसीव हो रहा है तो हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे। बात क्लियर? ऐसे ही अगर हमने कैश पे करा है तो हम लोग कहां लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश कॉलम के अंदर। अगर हमने कोई चेक दिया है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहां पर? बैंक कॉलम के अंदर। यहां तो कोई डाउट किसी को? दोबारा बता देता हूं, अगर कैश या फिर चेक हमें रिसीव हुआ है तो हम लोग डेबिट करेंगे। क्लियर बेटा? और अगर कोई कैश या फिर चेक हमने दिया है बेटा, पे करा है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बात क्लियर? करें स्टार्ट। तो यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वो हम लोग कंसीडर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई समझेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहा है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश और बैंक क्या हो रहा है बेटा? दोनों इफेक्ट हो रहा है। इफ द ट्रांजैक्शन इफेक्ट बोथ द कैश एंड बैंक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। अच्छा, कैश एंड बैंक इफेक्ट हो रहा है इन अ
अपोजिट वे। इन अपोजिट वे का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, इन अपोजिट वे का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? मतलब यानी कि कैश बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा? कम होगा, है ना? या फिर बैंक बढ़ेगा तो कैश क्या होगा? कम। ऐसा नहीं है कि दोनों ही चीज बढ़ रही है, दोनों चीज माइनस हो रही है, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है कि दोनों इफेक्ट हो रहा है बट अपोजिट वे में हो रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? कम, या फिर एक कम होगा दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। बात क्लियर? तो अपोजिट वे का मतलब यहां पे लिख देते हैं हम लोग, कैश हमारा क्या होगा? डिक्रीज, एंड बैंक क्या होगा हमारा? इंक्रीज। और इसका दूसरा सिनेरियो क्या हुआ? कैश हमारा क्या होगा? इंक्रीज, और बैंक क्या होगा बेटा हमारा? डिक्रीज। बात समझ में आई? तो हमारे पास दो ही ट्रांजेक्शन है ऐसी। सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन है? दो। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और दूसरी बेटा ट्रांजेक्शन, हाँ जी, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। समझ में आई बात? अगर हम लोग पैसा जो है ऑफिस का पैसा, वो अगर हम लोग अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर हम लोग बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं बट वो पैसे जो हम निकाल रहे हैं वो किस लिए यूज करेंगे? हाँ जी, फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज के लिए नहीं बेटा, फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए अगर हमने पैसे निकाले हैं बैंक से तो ही ये ट्रांजेक्शन अलाउड होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए निकाले गए हैं तो क्या मेरा कैश बढ़ेगा? भाई अगर ऑफिस यूज के लिए मैंने पैसे निकाले तो बैंक कम हो गया मेरा और कैश मेरा बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? बैंक क्या हो जाएगा? कम, और कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज वो पैसा ऑफिस में आया है ना। बट वो अगर पैसा मैं घर लेके गया हूं तो बैंक तो कम होगा, लेकिन क्या मेरा कैश बढ़ेगा? नहीं, वहां मेरा कैश नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। बैंक कम हो जाएगा बट कैश कम नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, है ना? क्योंकि वो पैसा कहां पे गया है? ओनर के घर पे गया है, पर्सनल यूज के लिए गया है। कोई डाउट यहां पे किसी को? तो इसके हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए हमने पैसा जो है बैंक में जमा कराया, ठीक है? तो ये डेट है हमारे पास 4 अप्रैल 2024, 4 अप्रैल 2024 की डेट है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ? 4 अप्रैल 2024 को हम जो एंट्री क्या पास करेंगे, क्या इंक्रीज होगा मेरा? हाँ जी, आवाज नहीं है, क्या इंक्रीज होगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए? 10,000 रुपए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आपको कि मेरा अगर बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहां मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, यहां पे अगर कैश या चेक रिसीव हुआ है हमें तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर कैश या चेक मैंने पे करा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब कैश बुक के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे पहले समझना मेरी बात, ठीक है? फिर नोट करना बाद में। 10,000 रुपीज इंक्रीज कहां पे हुए पहले ये बताओ? बैंक में या कैश में? तो बैंक में 10,000 रुपीज डेबिट होगा कि नहीं होगा? डेबिट होगा क्या? और कम कहां पे हुआ है? तो कैश में क्या होगा? तो सबसे पहले आप अमाउंट डाला करो। क्या लिखेंगे पहले? अमाउंट। फिर डेट आ जाएगी। डेट क्या थी हमारे पास भाई? 2024 अप्रैल 4, अप्रैल 4। यहां पे लिखेंगे 2024 अप्रैल 4।
बात क्लियर? अब पर्टिकुलर की बात है, यहां पे अब समझना मेरी बात। डेबिट में हमने बैंक कॉलम में लिखा है ना, तो क्या आएगा? टू कैश अकाउंट आएगा। क्या आएगा बेटा? कैश अकाउंट। बात समझ में आई? और क्रेडिट में हमने कौन से कॉलम में लिखा है? कैश कॉलम में। कहां लिखा है? कैश कॉलम में। तो कहां पे आएगा? क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट आएगा। क्या आएगा बेटा? बाय बैंक। अब यहां पे सिर्फ एक कॉन्ट्रा एंट्री है जो एलएफ को यूज करती है, लेजर फोलियो को यूज करती है। एलएफ में लिखेंगे हम लोग सी, दोनों साइड। एलएफ में क्या लिखेंगे बेटा? सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब अगर हम सेकंड ट्रांजैक्शन को देखें तो सेकंड ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या हुआ? हाँ जी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹3000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने पैसे निकाले हैं। कितने रुपए? 3000 रुपए। कहां से निकाले हैं बेटा? बैंक से। तो 9 अप्रैल 2024 की एंट्री है। क्या इंक्रीज हुआ पहले बताओ भाई? बैंक से पैसे निकाले तो कैश इंक्रीज होगा मेरा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। टू बेटा क्या होगा? बैंक अकाउंट। बात क्लियर? कैश अकाउंट बढ़ेगा और बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है इसका? 3000 रुपए का अमाउंट है। बात क्लियर? अब इसको हम लोग ऊपर शो कैसे करेंगे, समझना मेरी बात। सबसे पहले क्या करना है? अमाउंट लिखना है। क्या इंक्रीज हुआ है? कैश। तो कैश में लिखेंगे 3000। क्या कम हुआ है? बैंक। तो बैंक में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर 3000 रुपए। बात समझे? डेट आएगी अब अप्रैल 9। भाई जैसे मैं करा रहा हूं ना, अगर वैसे ही करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा पहले अमाउंट फिल करो पहले, उसके बाद बाकी चीजें करो। बात क्लियर? अब कैश हम डेबिट साइड में हमने कौन से कॉलम में लिखा? कैश कॉलम में लिखा, तो यहां पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड में कहां लिखा? हमने बैंक में लिखा, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। वैसे भी अपोजिट साइड लिखते हैं ना। अगर भाई कैश डेबिट है टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो कैश अकाउंट डेबिट ही होगा, बट किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ऐसे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बट किसकी वजह से? कैश की वजह से। सिंपल है बात। और दोनों साइड क्या आ जाएगा बेटा? ये बताओ, सी। एलएफ में क्या लिखेंगे बेटा? सी। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए चलिए भाई, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग अब अपना। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड, ठीक है। अब इसके ना दो केसेस हैं अलग अलग। पहला केस समझते हैं। इफ चेक इज रिसीव्ड या फिर ऐसे करते हैं, पहले डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला केस है हमारे पास यहां पर, उसमें दो ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है। देखो 10 अप्रैल 2024 को यहां पे हमारे पास ट्रांजैक्शन गिवन है। चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपए का चेक हमें किससे रिसीव हुआ है? श्याम से। हमने अब पूरा क्वेश्चन अपना देखा। अपने पूरे क्वेश्चन में ना श्याम के चेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आगे। समझ में आई बात? मैंने क्या करा, पूरा क्वेश्चन देखा, दैनिक 10 अप्रैल के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है ना मेरे पास, वो सब देखी, और मुझे पता लगा कि श्याम के चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग यहां पे ये अज्यूम करेंगे कि जिस दिन हमें श्याम का चेक मिला है ना, उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया। समझ में आई बात? हमें जिस दिन चेक मिला है, हमने उसी दिन क्या करा बेटा? बैंक में जमा करा दिया। तो यहां पे हम लोग
एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितने रुपए? 20,000 रुपए। समझ में आई बात? इसका सेकंड पार्ट क्या है? 10 अप्रैल 2024 को चेक हमें रिसीव हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। 10 नहीं ऐसे करते, इसको 14 लेते हैं। 14 अप्रैल 2024 को हमें चेक रिसीव हुआ है राम से, कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। और फिर बाद में हमने अपना क्वेश्चन देखा तो हमें पता लगा कि यार 16 अप्रैल 2024 को जो राम का चेक था ना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ में आई बात? 14 तारीख को हमें राम का चेक मिला, राम से चेक मिला। बेसिकली हमने जब आगे अपनी ट्रांजैक्शंस देखी तो हमें पता लगा कि 16 तारीख को राम का जो चेक है वो हमने जमा कराया बैंक में। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि यार यहां पर हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या मेरा बैंक, अच्छा बैंक अकाउंट मेरा कब बढ़ेगा ये बताओ? 14 को या 16 को? तो चलो यहां मुझे पता लग गया कि भैया 16 को मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। कितने रुपए से? 15,000 से। राम ने मुझे चेक कब दिया? 14 को। तो राम जो मेरा डेटर था वो मेरा कम हो जाएगा। वो कब कम होगा? 14 को कम होगा। तो यानी कि मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया टू राम 15,000 रुपए। बात क्लियर? अब यार 14 को डेबिट मिसिंग है और 16 का क्रेडिट मिसिंग है, है ना? तो हम लोग यहां पे एक नया अकाउंट लेके आएंगे जिसका नाम है चेक इन हैंड। चेक इन हैंड यानी कि अगर हमें जब चेक मिला और हमने अगर उस दिन जमा नहीं कराया, जिस दिन हमें चेक मिला अगर हमने उस दिन जमा नहीं कराया बैंक में वो, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट में लिख देंगे। बात क्लियर? भाई बहुत बहुत सिंपल सी बात है यार, इतना खाली टाइम थोड़ा है कि मुझे जिस दिन चेक मिला उस दिन जमा कराया हूंगा मैं, है ना? एक सही बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे एक हफ्ता है, एक हफ्ते में उसको जितने भी चेक मिले, बात समझ आई, या 4 या 5 दिन में जितने भी चेक मिले उसके बाद कलेक्ट करके सारे चेक जमा करा के आता है एक दिन में। उसी दिन सेम डे तो बहुत कम लोग होते हैं जो चेक जमा कराने चले जाते हैं। बात समझ में आई ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यानी कि यहां पर हम लोग जब भी चेक मिलेगा हमें, और अगर हमने उसी दिन जमा नहीं कराया तो हम लोग कहां लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट में लिखेंगे। बात क्लियर? तो ये बेसिकली मेरा एक तरीके से एसेट अकाउंट है। कौन सा ऐसा अकाउंट है बेटा? एसेट अकाउंट है। चेक इन हैंड अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। तो जिस दिन मुझे चेक मिला मैंने चेक इन हैंड में डाल दिया, और जब मैं चेक जमा कराने जाऊंगा तो कौन सा अकाउंट कम कर दूंगा? अपना चेक इन हैंड अकाउंट कम कर दूंगा। तो वो क्रेडिट कर दूंगा बेटा, कितने रुपए से? 15,000 से। दोनों पॉइंट समझ में आए? पॉइंट नंबर ए में क्या था? 10 तारीख को चेक मिला शाम से, और हमें पूरे क्वेश्चन में शाम के चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात क्लियर? तो हमने क्या माना कि जिस दिन चेक मिला हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। बात क्लियर? बट 14 पार्ट बी जो है हमारा इसका, उसमें 14 को हमें चेक मिला राम से, हमने बट आगे का जब क्वेश्चन देखा तो हमें पता लगा कि 16 को हमने राम का चेक जमा कराया। तो इसलिए बैंक में डेबिट कब होगा? हाँ जी, बैंक में डेबिट कब होगा? 16 को। कब होगा बेटा? 16 को। अब आपके सामने ऐसी ट्रांजैक्शन अगर आ जाए कैश बुक में करने के लिए, तो आप ये बताओ कि 10 तारीख को क्या एंट्री पास करोगे कैश बुक के अंदर? 10 तारीख को पार्ट ए के अंदर करोगे ना? 10 तारीख को आपका बैंक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? भाई समझना पहले, यहां पे टू शाम, टू शाम बैंक में कितने रुपए आ जाएगा? 20,000 रुपए आ जाएगा। कोई डाउट? और डेट कौन सी थी? अप्रैल 10।
अब दोबारा देखना है जरा, पार्ट बी पे आओ। पार्ट बी के अंदर क्या 14 को जो हमारे पास ट्रांजेक्शन गिवन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या इस दिन हम लोग अपना कोई बैंक अकाउंट बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे ना, तो कैश बुक में आएगा? नहीं आएगा। तो 14 की जो ट्रांजेक्शन है ना, वो आप कहां लिखोगे बेटा? वर्किंग नोट में। कहां लिखेंगे? वर्किंग नोट में। बात क्लियर? बट 16 को क्या हम एंट्री पास करेंगे कैश बुक के अंदर? बिल्कुल करेंगे। तो 16 को हम लोग एंट्री पास करेंगे, अप्रैल 16 बैंक में लिखेंगे 15,000 रुपए। और ये हमें चेक किससे मिला था? राम से मिला था ना। किससे मिला था? राम से। लेकिन लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड। ये याद रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जिस दिन हमें चेक मिला, हमने उसी दिन अगर चेक जमा करा दिया, तो हम तो डेटर का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटर का नाम। लेकिन जिस दिन हमें चेक मिला, हमने उसी दिन जमा नहीं कराया, बाद में जमा कराया है। तो जब भी हमने जमा कराया है ना, उस दिन हम लोग कैश बुक में एंट्री पास करेंगे और लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड। बात क्लियर? डेटर का नाम नहीं आएगा बेटा फिर। कोई डाउट? पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमारे पास अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। आवाज नहीं प्लीज। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, थर्ड पॉइंट है वो है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पहले अब ये समझेंगे हम लोग। भाई मिस्टर अमित के हम अकाउंट्स बना रहे हैं अभी। किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? मिस्टर अमित के। मिस्टर अमित को चेक रिसीव हुआ, ₹8,000 का। किससे? मिस्टर राजू से। बात क्लियर? मिस्टर राजू से 8,000 का क्या रिसीव हुआ? एक चेक रिसीव हुआ। क्लियर? मिस्टर अमित को क्या करना था? 8,000 रुपए देने थे किसको? मिस्टर कालू को। ठीक है, मिस्टर कालू को कितने रुपए देने थे? 8,000 रुपए। तो मिस्टर अमित ने करा क्या? अमित ने क्या करा कि राजू को चेक जो उसको रिसीव हुआ था ना, वो बैंक में अपने जमा नहीं कराया, वही सेम चेक किसको दे दिया? कालू को दे दिया। ठीक है, तो ये चेक जो है सेम चेक कालू को दे दी को क्या बोलेंगे? एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स इट टू कालू। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसे? एंडोर्समेंट। जब हमारे पास किसी का चेक आया है और उस चेक पे ना हमारा नाम गिवन नहीं है, नाम नहीं लिखा उसने, अमाउंट डाल दिया बस। अगर नाम लिखा होता ना, मेरे जो चेक मेरे को रिसीव हुआ है उस पर अगर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो मैं आगे पास ऑन नहीं कर सकता, वो मुझे अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा। बट अगर नाम गिवन नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ, नाम का कॉलम जो है ब्लैंक है, बस अमाउंट गिवन है और साइन करे हुए हैं, अमाउंट लिखा हुआ है और क्या करे हुए हैं? साइन। बात क्लियर? तो मैं वो चेक को आगे किसी को दे सकता हूं। नहीं बात क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है, तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अपने पास ऊपर डेट क्या थी? 16। तो 18 अप्रैल 2024 को चेक हमें रिसीव हुआ, रिसीव फ्रॉम राजू ऑफ ₹8,000। 8,000 का चेक बेटा हमें रिसीव हुआ किससे? राजू से। कितने रुपए? 8,000 का है ना, 18 अप्रैल को। फिर यही चेक को हमने क्या करा? 21 तारीख को, 21 अप्रैल 2024 को जो राजू का चेक है, राजू चेक एंडोर्स इट टू कालू।
बात क्लियर। राजू का जो चेक है वो हमने एंडोर्स कैसे कर दिया बेटा, कालू को कर दिया। आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या 18 को मेरे पास क्या कोई पैसा आया या कोई पैसा गया? नहीं ना, चेक रिसीव हुआ है और वो चेक मैंने बैंक में जमा नहीं कराया। बात क्लियर। क्या 21 तारीख को मेरे पास से कोई पैसा गया है क्या? नहीं। तो दोनों ही एंट्रीज में कैश बुक इन्वॉल्व है। जल्दी बताओ, क्या दोनों एंट्रीज में हम लोग कैश बुक लेके रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज दोनों एंट्रीज में ना तो पैसा आया ना ही पैसा गया, कैश या चेक। बात क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? हाँ जी, अब वही दोबारा आ जाएगा, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू राजू। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे और राजू जो हमारा डेटर था वो खत्म हो गया मेरे पास से यहां पे। अब 21 को क्या एंट्री पास करेंगे, कालू। कालू जो मेरा क्रेडिटर था वो खत्म हो जाएगा 8,000 रुपए से, और क्रेडिट क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आई बात? तो बेटा यहां पे 18 और 21 दोनों की एंट्रीज हम लोग कैश बुक में पास नहीं करेंगे, तो ये दोनों को कहां दिखाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट में। कहां दिखाएंगे बेटा, वर्किंग नोट। समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? चलिए चलिए, लास्ट पॉइंट है हमारे पास यहां पर, पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, डिसऑनर्ड। हाँ जी, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है पहले बताए? डिसऑनर्ड का मतलब, अगर हमें किसी से चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में जमा कराया, बट जिससे हमें चेक मिला है ना, उसके बैंक वालों ने मना कर दिया कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेट गलत डली हुई हो, या फिर डेट बाद की है, हमने पहले जमा करा दिया हो, या साइन मैच ना करे हो, है ना, तो उससे हमारा चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। क्या होता है बेटा, बाउंस। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो डिसऑनर्ड के केस में यहां पर हम एक एंट्री देखो, यहां पे हमारे पास डेट कौन सी थी लास्ट हमारे पास, 21। तो 23 तारीख को, 23 अप्रैल 2024 को, ठीक है, इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक that Ram check being dishonored। ठीक है, अब राम का चेक हमने कब जमा कराया था याद है? हाँ जी, कब जमा कराया था? 16 तारीख को जमा कराया था ना। ये मैं अलग अलग आपको पॉइंट्स तो करा रहा हूं, लेकिन ये मान लो कि एक ही कहानी चल रही है पूरी। समझ में आ रही ना बात? 16 तारीख को जो हमने चेक जमा कराया था राम का, उसकी इंटीमेशन मुझे कब मिली? 23 तारीख को मिली कि भैया वो पैसे हमारे बैंक में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड, बाउंस हो गया चेक। तो यहां पे हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ? मैंने अपना बैंक अकाउंट बढ़ा दिया था कि नहीं बढ़ा दिया था? मैंने अपने पास जो मैं कैश बुक लिख रहा हूं ना, कैश बुक कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं, है ना, बिजनेस लिख रहा है ना कैश बुक। तो बिजनेस ने तो क्या करा, बैंक अकाउंट बढ़ा दिया, लेकिन क्या रियल में बैंक बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। तो मुझे बैंक अपना कम करना पड़ेगा कि नहीं कम करना पड़ेगा? तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का चेक था? 15,000 का चेक था, और राम को मैं दोबारा से अपना क्या बना लूंगा बेटा, डेटर। डेटर क्रेडिटर थोड़ी ना, कहां सोच रहे हो? ठीक है, डेटर बेटा, पैसे मुझे मिलेंगे ना उससे। उसने मुझे चेक दिया था, बट वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मैं राम को दोबारा से अपना क्या बना लूंगा, डेटर बना लूंगा। बात क्लियर है? कोई डाउट यहां पे किसी को? इसको हम लोग ऊपर कैश बुक के अंदर कैसे लिखेंगे?
हाँ जी, यहां पे लिखेंगे अप्रैल 23 बाय राम, और बैंक में 15,000 रुपये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 15,000। अच्छा, यहां पे ना बच्चा मिस्टेक क्या करता है, पहली बात समझना मेरी, हम लोग जर्नल एंट्री तो पास नहीं कर रहे ना, हमारे पास ट्रांजेक्शन आएगी, उसको हम लोग डायरेक्टली कहां लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? तो बच्चा यहां पे गलती क्या करता है, वो ये देखता है कि 16 अप्रैल को तो हमने चेक इन हैंड क्रेडिट करा था, है ना, तो जब हमें अगर पैसा नहीं मिलेगा राम से, तो वो बच्चा यहां पे बाय चेक इन हैंड कर देता है। बाय चेक इन हैंड नहीं होगा, क्या होगा? बाय राम। बिकॉज जब भी चेक डिसऑनर होगा तो हमें अपना डेटर दोबारा से बुक्स में लेकर आना पड़ेगा। बात क्लियर? डेटर दोबारा से रेज कर दूंगा मैं अपना, रेज मतलब खड़ा कर दूंगा। बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए, होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।